Hello students, welcome to online classes. In last video, we will have discuss about the rate of reactions, specific rate constant, and the unit of specific rate constant. Today, we are going to discuss about the factor affecting the rate of reactions. यानी आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी जो रिएक्शंस है उसके रेट को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट effect is concentration of reactant. रेट ऑफ रिएक्शंस को फर्स्ट जो फैक्ट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू law of mass action, the rate of reactions is directly proportional to concentration of the reactant. Means, according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. So, rate is directly proportional to concentration of reactant. या आप ये लिख सकते हो, सपोज a reactions A plus B is equals to P. So rate equation is, the rate is directly proportional to the concentration of reactant A and B. Means rate direct proportional to concentration of reactant. क्लियर है? इट मीन्स ये हुआ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. So increase in concentration of reactant. So increase concentration of reactant increase also rate of reaction. यानी अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. According to law of mass action, the rate of reactions is directly proportional to concentration of reactant. So, to increase the concentration of reactant, then also increase rate of the reactions. Next, temperature effect. देखो टेम्परेचर इफेक्ट में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो टेम्परेचर में इफेक्ट होता है. जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. यानी
जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो जाती है जनरली, बिकॉज सपोज करो एक रिएक्शंस का जो ग्राफ होता है वो ये है, रिएक्शंस, ये रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्शंस प्रोसेस एंड एनर्जी एंड दिस इज and this energy is activation. This is activation energy. तो reactant जो molecule है, the minimum energy of reactant molecule which convert in the product is necessary is called the activation energy. The minimum energy necessary for the reactant molecule convert to product is called activation energy. होता क्या है, सपोज करो मेरे पास ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ऐसा तो होता नहीं तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। केवल वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने का पावर हो। तो जैसे आप सपोज करो इनमें से दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और उनके पास एक्टिवेटेड आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड आयंस इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स ये हुआ जनरली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीजेस एंड the rate of reactions to the rate of reactions 2-3 times increase. The rate of reactions 2 to 3 times increase with with rise 10 degree centigrade टेम्परेचर, यानी 10 डिग्री यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है, मान लो T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये क्या है KT। ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेट कांस्टेंट है और T+10 डिग्री पर उसका क्या रेट कांस्टेंट। इनका जो रेशियो है वही क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस जो है उसको हम आर्हेनियस इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। Arrhenius equation, and Arrhenius equation is K equals to A E minus EA upon RT। क्लियर है? ये आर्हेनियस इक्वेशन है। इस आर्हेनियस इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज यहाँ क्या है, इनवर्स में है, माइनस है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज होगा। इट मींस एक्चुअली में रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट है। नाउ थर्ड फैक्टर इफेक्टिंग इज कैटलिस्ट।
Third is presence of catalyst. तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, इसका फैक्टर इफेक्टिंग क्या होगा? द सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस बट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटालिस्ट। यानी वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर दे बट रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो होता है वो रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे उस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये रिएक्टेंट है एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन energy absence in catalyst. Clear है? Now this is activation energy. Activation energy presence in catalyst. तो देखो मैंने ग्राफ बनाया, ये एनर्जी ग्राफ है, एनर्जी है, इधर रिएक्शंस प्रोसेस चलता है। तो ग्राफ टू टाइप्स के हैं इसमें। ये जो ग्राफ है इट मीन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट करने के लिए इतनी एनर्जी बैरियर की जरूरत है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस रिएक्टेंट को इस टाइम एनर्जी बैरियर क्लियर करने के लिए शॉर्ट टाइम यानी शॉर्ट एनर्जी की जरूरत है। तो क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस डिक्रीज and rate of reactions increase. And catalyst क्या होता है? The substance which alter the rate of reactions but do not take part in the reactions is called the catalyst. The reactions in which the rate of reactions is increased, the catalyst decrease the activation energy of the reaction. Example, the rate of hydrolysis of ester increase in presence of dilute acid. इसका एक एग्जाम्पल, hydrolysis of ester in presence of acid. Hydrolysis of ester. Ester it is ethyl acetate. Hydrolysis in presence of dilute sulfuric acid gives acetic acid plus ethanol. यानी यहां जो H2SO4 है ये कैटालिस्ट एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है और इस रिएक्शंस का ग्राफ ये है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ reactant. The surface area of reactant. The rate of reaction will increase as the surface area of the reactant increase. यानी अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज सो मेडिसिन जो होती है इसीलिए हम उन मेडिसिन को पाउडर टाइप पे यूज करते हैं, क्योंकि पाउडर जो होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है देन कंपेरिजन सॉलिड के। क्लियर है? इसलिए जितनी भी मेडिसिन है उनका पाउडर बना के यूज करते हैं। बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस यानी रिएक्शंस का रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा?
in surface area of reaction, the rate of reactions increase. The rate of reactions increase as the surface area, as the surface area of reactant increase. तो ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस है. And in next video we will discuss about the molecularity of the reactions and order of the reactions.